हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, जो लोग यूपी पीटी एग्ज़ाम या फिर यूपी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण से एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड, जो लोग मुख्य सेविका का फॉर्म भरे हैं, जिनके फॉर्म में कोई भी गलती हुई है तो वो लोग जाके अभी 3 दिन लास्ट दिन बचा है, आप जाके संशोधन कर लीजिए। यानी आपकी संशोधन की डेट चल रही है। जो भी प्रॉब्लम है आप उसे ठीक कर लें, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 4 अवस्थाएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियां होती हैं? आपको बताना है कि जो ग्रोथ चार्ट बनता है उसमें कितनी पट्टियां होती हैं। ऑप्शन है 3, 5, 4 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 3 पट्टियां होती हैं। एक आपकी ग्रीन होती है, दूसरी आपकी येलो होती है और तीसरी आपकी ऑरेंज होती है। यानी आपका हरा, पीला और नारंगी 3 पट्टियां होती हैं ग्रोथ चार्ट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट से हरी पट्टी के ऊपर आ रहा है तो बच्चा, आपको जो अभी हमने ग्रोथ चार्ट बताया 3 पट्टियां होती हैं, तो उसमें आपको बताना है कि ग्रोथ चार्ट से जो हरी पट्टी होती है, यदि ग्रोथ चार्ट में जो वजन है वो उससे ऊपर जा रहा है तो बच्चे को आपको बताना है कि वो कैसा है। यानी कुपोषित होगा, गंभीर कुपोषित होगा या कुपोषित नहीं होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुपोषित नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो आपके ग्रोथ का कलर होता है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 7 से 9 माह की आयु के बच्चों को पोषण प्राप्त होता है। ऑप्शन है 70% स्तनपान से, 30% पूरक आहार से, 50% स्तनपान से, 50% पूरक आहार से, यानी हाफ हाफ, या फिर 80% स्तनपान से, 20% पूरक आहार से या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 70% जो है वो स्तनपान से प्राप्त करता है और 30% जो है पूरक आहार से प्राप्त करता है। क्योंकि बच्चा जो है अभी वो 7 से 9 माह के बीच अभी, यानी वो बहुत ज़्यादा अभी काफ़ी हद तक वो माँ के दूध पर ही निर्भर है, तो इसलिए उसे 70% जो है वो माँ के दूध पर से ही प्राप्त होगा और 30% क्योंकि वो बहुत थोड़ा, इस समय वो थोड़ा थोड़ा तरल पदार्थ ले रहा होता है, तो इस प्रकार उसका एवरेज जो रहेगा वो 70 और 30 के बीच रहेगा। यानी 70% जो है वो स्तनपान से लेगा और 30% पूरक आहार, जैसे तरल पदार्थ दलिया, दाल का पानी, मसला हुआ आलू, मसला हुआ सेब, इन सब से उसे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्तनपान कराने वाली माता को सामान्य आहार से आहार के अतिरिक्त आहार की ज़रूरत होती है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि स्तनपान कराने वाली माता को सामान्य आहार के अतिरिक्त आहार की ज़रूरत होती है, तो वो कितने प्रतिशत ज़रूरत होती है? एक सामान्य महिला से जो है स्तनपान कराने वाली माता को कितना आहार अधिक लेना चाहिए? ऑप्शन है 30%, 30%, 10%, 20% या फिर 40%। इसका राइट आंसर रहेगा 30% अधिक आहार लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
यदि यहाँ पर रहेगा इस क्वेश्चन में, यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की पीली पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा, आपको हमने बताया था 3 चार्ट में 3 पट्टियाँ होंगी ग्रोथ चार्ट में, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपको बताना होगा कि जो पीली पट्टी होती है, अब यदि बच्चा पीली पट्टी पर उसका ग्रोथ वजन आ रहा है तो वो कैसा होगा। ऑप्शन है कम वजन का बच्चा, अत्यधिक वजन का बच्चा, सामान्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कम वजन का बच्चा। मैंने ऊपर ही बताया था कि जो ग्रीन होगा वो ग्रोथ का प्रतीक माना जाएगा। बाकी आगे देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता देंगे, पता चल जाएगा। जानने के लिए पूरा आप लोग क्लास देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह यहाँ भी वही रहेगा। यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की नारंगी पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा, वहाँ पर पीले पट्टी की बात की गई थी, यहाँ पर नारंगी पट्टी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आपको बताना होगा कि ग्रोथ कैसा रहेगा बच्चे का, यानी कम वजन का बच्चा होगा या अत्यधिक कम वजन का बच्चा होगा या फिर सामान्य वजन का बच्चा होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी अत्यधिक कम वजन का बच्चा रहेगा। सबसे लो जो रहेगा वो नारंगी रहेगा, उसके ऊपर जो है पीला रहेगा, और सबसे अच्छा जो ऊपर रहेगा वो आपका ग्रीन रहेगा। इस प्रकार आपका जो है वो चार्ट रहेगा, ग्रोथ चार्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी बच्चे का ग्रोथ रेखा को ही बाल विकास रेखा भी कहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तो इसका आशा है, जो हमने आपको बताया था, जैसे हमने इसको आप ऐसे बना लीजिए अपने एक मानक के अनुसार। ये आपका ग्रीन होगा, ये येलो होगा और ये आपका नारंगी होगा। तो ऊपर से नीचे की ओर पूछ रहा है, तो जब आप यहाँ से ग्रोथ जो है ये हाई लेवल ये है, यानी अच्छा ग्रोथ यहाँ माना जाएगा, तो बीच का ये होगा पीला और नारंगी नीचे होगा। तो आपको पता चल गया होगा वैसे ही कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इसका आशय क्या होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं। वजन का एवं आयु दोनों बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है किंतु वजन घट रहा है, वृद्धि विकास सामान्य हो रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वृद्धि विकास सामान्य नहीं होगा। यहाँ पर ना तो वृद्धि अच्छी होगी ना ही विकास अच्छा होगा। यहाँ ऑप्शन में ये होना चाहिए कि वृद्धि एवं विकास दोनों नहीं हो रहा है सामान्य प्रकार से। अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है, मान लीजिए यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन जब भी आपके एग्ज़ाम में आता है तो हाँ आप लोग ऑप्शन देख के ही आंसर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें नीचे की ओर आ रहा है तो इसका मतलब लो हो रहा है, तो आपको वहाँ पर कोई भी वृद्धि विकास नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वृद्धि रेखा के आधार पर कौन सा लक्षण जोखिम वाले बच्चे, आपको बताना है जो वृद्धि रेखा है के आधार पर कौन सा लक्षण जोखिम वाले बच्चों का होता है। पहला है जन्म के समय 2 kg से कम वजन, शिशु का वजन लगातार 3 माह तक नहीं बढ़ रहा है, 2 माह के शिशु के वजन में कमी हो रही है। उपरोक्त सभी तो जोखिम वाले बच्चे होते हैं उनमें ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। साधारण जन्म के समय बच्चे का वजन एवं लंबाई होनी चाहिए। आपको बताना है कि जो नॉर्मल जन्म होता है बेबी का, उसमें जो बच्चे की
यानी जो नवजात शिशु होता है उसका वज़न कितना होता है और लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 3 kg 5 सेंटीमीटर, 2 kg 40 सेंटीमीटर, 4 kg 60 सेंटीमीटर, उपरोक्त सभी। तो जो वज़न होता है ये आपका केजी जो है ये वज़न है और सेंटीमीटर आपकी लंबाई है शिशु की बॉडी की। तो आपको बताना है कि उस समय सामान्य वज़न कितना और लंबाई कितनी होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2.5 से 3 kg तक सामान्य माना जाता है वज़न और 50 सेंटीमीटर लंबाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 1 वर्ष के बच्चे का वज़न होना चाहिए। ऑप्शन है जन्म के समय के वज़न से 3 गुना, जन्म के वज़न से 2 गुना, जन्म के वज़न से 5 गुना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि 1 वर्ष के बच्चे का वज़न जो होता है वो जन्म के वज़न से 3 गुना होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि किशोरी बालिका का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसमें 25 से 30 तक है तो किशोरी बालिका की ऊंचाई के अनुपात में वज़न। ऑप्शन है कम वज़न, सामान्य वज़न, अत्यधिक वज़न या फिर सामान्य से अधिक वज़न। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कम वज़न होगा, क्योंकि 30 के ऊपर होना चाहिए आपका BMI एक किशोरी बालिका यानी किशोरी लड़की का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किशोरी बालिका का BMI 30 से अधिक है तो किशोरी बालिका का वज़न। अब अभी हमने ऊपर बताया तो आप उससे आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। कम है, सामान्य है या फिर सामान्य से अधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सामान्य से अधिक है, क्योंकि 30 प्लस है यहाँ पर BMI तो सामान्य से अधिक होगा यानी अच्छा एवरेज होगा उसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे मरने वाले बच्चों के मामले में, यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग लग रहा है। यहाँ पर जो होगा ये यहाँ पर कुपोषण के कारण आपको बताना है कि जो कुपोषण होता है यानी जो 5 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों के मामले में कुपोषण के कारण है, यहाँ पर कुपोषण शब्द रहेगा। तो आपको बताना है कि कुपोषण के कारण कितने बच्चे होते हैं यानी कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से कम आयु के। 3 से 8 गुना, 10 से 20 गुना, 15 से 30 गुना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उनका मरने वालों की संख्या होती है ये 10 से 20 गुना होती है कुपोषण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों में कुपोषण की पहचान करने का सबसे आसान एवं विश्वसनीय तरीका है, यानी नॉर्मल जो आप पता लगा सकते हो। ऑप्शन है वजन लेकर ग्रोथ चार्ट के माध्यम से, ऊंचाई मापकर, सिर की परिधि, कमर की मोटाई। तो वजन लेकर आप पता लगा सकते हो। इसका राइट आंसर रहेगा जो ग्रोथ चार्ट होता है उसमें वजन लेकर आप उसके चार्ट के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें मिलाएंगे तो आपको पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कुपोषण के लक्षण एवं सूचक हैं। आपको बताना है कि कुपोषण के कौन कौन से लक्षण होते हैं। ऑप्शन है बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चा सुस्त, चिड़चिड़ा एवं उदासी, उम्र के अनुसार का वजन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ये सभी लक्षण आपको दिखाई देंगे कुपोषण के बच्चों में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कुपोषण के स्तर
कुपोषण के स्तर को जानने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ग्रोथ चार्ट, वजन मशीन, टेप या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आंगनवाड़ी में होता है इन सभी का उपयोग किया जाता है, यानी ग्रोथ चार्ट और वजन मशीन। टेप से लंबाई मापते हैं और वजन मशीन से वेट मापते हैं। ग्रोथ चार्ट से सभी चीज़ें को क्लियर किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मातृ मृत्यु का सामाजिक कारण है। ऑप्शन है गरीबी, कुपोषण, शिक्षा की कमी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। ये सभी सामाजिक कारण हैं। गरीबी के कारण अच्छा पोषण नहीं मिल पाएगा और शिक्षा की कमी से आप सही पोषण के बारे में जानकारी नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी ये सभी कारण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। टीकाकरण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इन दोनों के लिए। मेन का जो आंसर होता है यही होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी ही रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचाता है? ऑप्शन है पोलियो, खसरा, क्षय रोग, यहाँ का ऑप्शन थोड़ा खसरा तो ठीक है। एक ही ऑप्शन इसका सही होगा राइट आंसर, यानी डीपीटी, डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनेस, ये तीनों रहते हैं। इसमें एक ही दिया गया है। आज का हमारा क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।